स्वागत है सभी दोस्तों का एडवोकेट रौनक में। बहुत लंबे समय से जिन विद्यार्थियों को जिस चीज़ की इंतज़ार थी वो इंतज़ार आज ख़त्म हो गई है। एडवर्टीज़मेंट आ गया है सिपाही भर्ती के सीएसबीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे 21,391 पदों पर। मैं बहुत शॉर्ट में डिटेल में आपको बता देने वाला हूँ, बहुत 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर कि क्या है कैसे है, और जो कन्फ्यूजन आपके होंगे कॉमेंट करके आप पूछिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो लंबे समय से इंतजार था। विभिन्न इकाइयों में, मतलब कि जैसे जिला पुलिस होता है, सशस्त्र बल होता है, इस तरह के जो उनके अलग अलग होते हैं इकाई कहे जाते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। उसमें जो है टोटल मिलाकर 21,391 पोस्ट सिपाही का आया है। इसमें आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि हम किस में, जिला पुलिस में जाएंगे कि सशस्त्र बल में जाएंगे कि किस में जाएंगे। तो आप प्राथमिकता के आधार पर वहाँ ऑप्शन दिया रहेगा। प्राथमिकता के आधार पर आप जिसमें जाना चाहते हैं उसको पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर। इसलिए मैं कहता हूं कि जब इस तरह की शुरुआत होती है तो सारी चीज़ों को डिटेल में समझिए, ताकि जब आप ये सब काम कर रहे हों 1 महीना के बाद, 1.5 महीना के बाद, तो आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। तो आपको सिपाही बनना है, किस इकाई में जाना है, ये सब पहले ही तय कर लीजिए। कौन सा जो है वो अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है, कौन सा विभाग जो है वो कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना है। इसमें जो है आप जानते हैं कि 12 पास आप होने चाहिए, 10+2 आप पास होने चाहिए, या उसके समांतर का जो एग्ज़ाम होता है वो आप पास होने चाहिए। उसके अलावा जो है इसमें आपको प्री होगा, मतलब लिखित एग्ज़ाम होगा, और फिजिकल होगा। लिखित एग्ज़ाम जो होगा वो 120 मिनट आपको वक्त मिलेगा, 2 घंटा, जिसमें 100 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने का रहेगा। निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वो आप कीजिएगा। उसमें जो है वो आपका जीके रहेगा, जीएस रहेगा, करंट अफेयर रहेगा, मैथ्स रहेगा, इंग्लिश रहेगा, इस सब में से रहेगा आपको। उसके बाद फिजिकल रहेगा। फिजिकल में ऊंची कूद, दौड़ और गोला फेंक, ये 3 रहेगा, जिसमें दौड़ सबसे ज़्यादा टफ रहता है, तो दौड़ की शुरुआत आपको अभी से कर देनी है। फिजिकल जो आपका होगा वो 100 नंबर का होगा, अकेले दौड़ उसमें जो है वो 50 नंबर का होगा, बाकी 25-25 गोला फेंक और ऊंची कूद। तो दौड़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, उसके बाद ऊंची कूद पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा विद्यार्थी इसी में छटे हैं विगत वर्षों के फिजिकल के एग्जाम में, चाहे दरोगा का हो या सिपाही का हो। तो इन बातों पर आपको गौर करना है। उसके बाद आयु सीमा जो है वो जनरल का 18 से 25 वर्ष है। जिसको रिजर्वेशन जिस कैटेगरी के तहत मिला हुआ है वो जो है उसको आयु सीमा में छूट मिलेगी। एक बात अभी और ध्यान देने वाली है, बहुत ज़रूरी बात है, कि अगर आपको रिजर्वेशन मिला हुआ है तो आप जनरल वेनरल के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। बहुत गलत कॉन्सेप्ट बना हुआ है, बना कर रखा हुआ है यूट्यूब पर लोगों ने, कि अगर ज़्यादा पद इसमें जनरल से है, हमको ओबीसी में कम है, इसमें कम है, कुछ वो सब सोचना ही नहीं है। वो जनरल का जो वो जो कैटेगरी जो बांटा गया है ना, उसका वो तरीका ही नहीं है जो तरीका तुम लोग समझते हो या तुम लोगों को बताया जाता है। तो अगर रिजर्वेशन तुम लोगों को मिला हुआ है तो उसका फ़ायदा उठाओ, जिस कैटेगरी से आते हो उसी कैटेगरी से भरो, सीधी सी बात है। और इसके अलावा जो है इतने कम समय में अब कैसे तैयारी होगा, कम समय तो नहीं है खैर। 20 तारीख से, जून से जो है तुम लोगों का फॉर्म भरना शुरू होगा। 20 जुलाई अभी तक वक्त दिया हुआ है, आखिरी तारीखों का इंतजार मत करना। ईमेल आईडी एकदम जिंदा ईमेल आईडी तुम्हारा रहना चाहिए, मोबाइल नंबर एकदम जिंदा रहना चाहिए, जिस पे तुमको किसी भी तरह का अगर कोई इन्फॉर्मेशन आएगा तो उसी पे आएगा। तो उसको बिल्कुल तैयार रखना है। फॉर्म भरने में किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आयु ध्यान रखना कि जो 10th के सर्टिफिकेट में है उसी को डालना है। इन तमाम बातों पर तुमको ध्यान देना है, दिमाग को शांत रख के सब कुछ करना है। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो, कमेंट करके पूछो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दो। कैसे तैयारी किया जाएगा, क्या किया जाएगा, इस पर नेक्स्ट वीडियो आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके सवाल अपने पूछिए। जय हिंद।